हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद एकता। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, स्टार्ट करिए मैं अपना नया व्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है, पूजा वगैरह हो गई, चाय ब्रेड कर लिया। आसफिका स्कूल चली गई, प्रोफेसर आ गए, वो नहा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, तो सब कुछ हो गया। सुबह का इतना फटाफट होता है ना सब कुछ कि शूट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर कोई नहीं। तो आज अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी जाऊँगी ये सारे बर्तन मैं क्लीन करूँगी। देन आज मैं बनाऊँगी ये कद्दू है, कद्दू। और यहाँ पे मैंने दाल भिगो के रखी है मिक्स वाली, तो ये कद्दू वाली दाल मैं बनाऊँगी। आप लोग बताइएगा किसके यहाँ कद्दू वाली दाल बनती है और किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि हमारे यहाँ की डिश है यूपी की कद्दू वाली दाल, जिसको नगदावा भी बोलते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है। अभी मौसम ठंड स्टार्ट हो गया है ना, तो निमोना, नगदावा, सपेता, ये सब बहुत अच्छा लगता है। सपेता मतलब आप समझ रहे हो ना, पालक वाली दाल। तो ठीक है, इसकी रेसिपी कैसी होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, वो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को फ़िलहाल। और यहाँ पर प्रोफेसर आए हैं, तो हमारे ठंड के कपड़े भी कुछ यहाँ पे ले आए हैं जो घर पे थे, और ये वो नए कपड़े कुछ आश्विका के लिए खरीद के लेके आए हैं घर से। वो बात अलग है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। ये ठीक है। ठंड यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मम्मी ने वो ब्लैंकेट वहाँ से भेजा है, क्योंकि यहाँ पे ठंड थोड़ी बढ़ गई थी। और ये कपड़े हैं, और बाकी जो भी घर से घर का सामान ये लेके आए थे वो सारा मैंने रात में ही अनपैक कर दिया। ये रात को 12 बजे आए, मैं 1 बजे तक मैं पूरा सब कुछ अनपैक कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि पूरे कमरे में अगर चीज़ें फैली होंगी ना, तो मैं सुबह उठ के मतलब कि डस्टिंग वगैरह कैसे करूँगी, क्योंकि सुबह बिना झाड़ू पोछा किए तो पूजा होती नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा 2 ही रूम है ना, तो और ज़्यादा हैक्टिक होता है। बड़ा घर होता है तो इंसान पूजा वाला एरिया साफ़ करके बाकी चीज़ें में पूजा वूजा हो भी जाती है, देर से भी सब चीज़ें होती हैं तो चलता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही कमरे हैं, और एक कमरा किचन साइड पड़ता है और एक कमरा पूजा वाला, तो दोनों में ही पोछा झाड़ू सुबह सुबह करना पड़ता है। खैर, यहाँ आके अकेले रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा आ गई। शादी के बाद तो आई, बहुत सारी चेंजेस आई, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं मेरे अंदर। सो होपफुली ऐसा ही है। तो चलिए, आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और बताइएगा कि मैं अभी 1-2 बार से थोड़ी एक्टिव हूँ, 1-2 दिन से, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट्स कीजिएगा। और आज बहुत सारी बातें भी आप लोगों से करनी है कुछ टॉपिक्स पे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है थोड़ी देर बाद। पहन लिए, सज गए, ये मैच हो रहा है, इसमें उसमें ज़्यादा फ़र्क कहाँ है। ये ब्लू है, वो ब्लैक था, बस फ़र्क इतना ही है। ये स्पोर्ट शूज है, वो स्पोर्ट शूज नहीं था। वो कौन सा शूज है? है? वो कौन सा शूज है? कैजुअल है, वो कॉलेज में पहन के जाते थे ना। हमको जब से घर से आए हो ना, बदले बदले से लग रहे हो। मतलब जो बंदा घर जाने से पहले ये हाल था कि 4 दिन का पहना टी शर्ट टंगा रहता था हैंगर पे, तो पहन के चला जाता था, आज वो शूज वूज पहन के जा रहा है। जाना मेरे साथ मूवी जाएंगे तो स्लीपर में भी चले जाएंगे, लैब जाते हैं शूज पहन के, और वो भी आज अचानक क्यों? मतलब आदमी कोई ठीक से रहना चाहे तो ना रहे तुम्हारे हिसाब से। नहीं, बताओ बताओ, क्यों 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 सज रहे हो तुम इतना? पागल हो गया पक। नहीं, तुम इतना तैयार होके क्यों जा रहे हो? हाँ हाँ? गाइस, आप मुझे बताइएगा, ये लड़का बदला बदला सा लग रहा है कि नहीं? यार लेकिन ये शूज इसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहा है। हाँ, पैंट पे फिट नहीं बैठ रहा है, इसीलिए कह रहे थे मत पहनो, चप्पल पहन के, इसीलिए कह रहे चप्पल पहन के जाओ। अभी हम फोन करेंगे प्रभात भैया को, कहेंगे नजर रखो, आज ये बदले बदले से लग रहे हैं हमको। यार फर्जी चीजें मत किया करो। गुस्सा, ये और एक निशानी और है, रिएक्शन। पानी बॉटल भरी, कहाँ है पानी बॉटल? वो भर के रखे वहाँ। ला 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 ला। कोई कच्चू, जा रहे हो? क्या दिख रहा है? सोने जा रहे हैं। चलो आओ,
सबको हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग है। चलो जय श्री कृष्णा। हाँ अरे तो देख के जाए, हमारी तरफ देख के जैसे कृष्णा बोलोगे मोबाइल पे। यार तो मैं ब्लॉग कर रही हूँ ना। चलो अच्छा बाय। ओके बाय बाय। बाय बाय। सो गाइस प्रोफेसर चले गए। सो गाइस यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद बहुत सारा बर्तन हो गया था, तो मैंने सोचा पहले क्लीन कर दूँ। यहाँ का जो स्लैब है किचन का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो कंजस्टेड होता है थोड़ा चीज़ें मैनेज करने में। मैंने यहाँ पे सारे बर्तन क्लीन कर लिए। उसके बाद आसविका स्कूल चली गई थी, कुछ उनको छोड़ के वापस आने वाले थे, फिर वो ब्रेकफास्ट करके दोबारा वापस गए, वरना तो वो साथ में ही चले जाते हैं स्कूल, कॉलेज वो भी उधर ही से चले जाते हैं। पर आज क्योंकि रात में हम लोग बहुत लेट नाइट तक सोए थे, रात को 2 बज गए थे सोते सोते, तो इसलिए हम आज लेट से उठे थे, 7 बज गया था उठने में। पर चीज़ें फिर भी टाइम से हो गई। और आज मैंने सोचा था कि प्लेन सिंपल कुछ हेल्दी सा बनाऊंगी उनके खाने के लिए, क्योंकि वो शादी में गए थे ना, तो वहाँ पे उनके खाने का जो रूटीन है बहुत उल्टा सीधा हो गया था। जब तक घर पे थे तब तक नहीं, लेकिन बाहर थे। तो मैंने यहाँ पर कुकर में लिया है ऑयल, और इसमें मैंने सोचा कि मैं कद्दू वाली दाल बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल लिया और उसको गर्म कर लिया। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तो सिंपली इसमें हम कद्दू डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। और भुनने के बाद जो दाल इसमें मिक्स होती है, वैसे तो बहुत सारे लोग मटर की दाल में या फिर चने की दाल में बनाते हैं, पर मैं आज जो बना रही थी उसमें मैंने मसूर दाल, अरहर दाल, चना दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, सारी दालों को 5 दालों को मिक्स करके बनाया था, ताकि ये खाने में थोड़ा सा और टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। और इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ऐसे चटपटा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आसविका को भी मुझे इसी को खिलाना था। फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया और हल्दी ऐड किया, क्योंकि नमक हल्दी और क्या कहते हैं, हमारे गांव में जो खटाई बनती है ना, वो खटाई इसमें ऐड करके हम इसको बॉईल होने के लिए सिंपली रख देंगे। खटाई अगर नहीं है आपके पास तो आप इसमें 1 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद सिंपली दाल को 2 से 3 सीटी, जैसे भी दाल आपके यहाँ पकती है, क्योंकि पानी का अंदाज़ सबके यहाँ अलग अलग होता है, उसी हिसाब से दाल मतलब पकती है। तो यहाँ हमारे यहाँ 3 विसल्स में मीडियम फ्लेम पे ये पक जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 सीटी लगा दी थी। मुझे जितनी दाल की क्वांटिटी चाहिए ना, मतलब आपको उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करिए। तो मैंने उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लिया था, और उसके बाद मैंने कुकर को बंद कर दिया था। बंद करके मैंने सिंपली कुकर गैस पे मतलब इंडक्शन पे मैंने ना चढ़ा दिया था। मुझे थोड़ा पानी कम लगा तो शायद मैंने और ऐड किया। और इसके बाद दाल को बॉईल करके उसके बाद जो भी मैं यहाँ पर रखूँगी ना कि इसको फ्राई करना है, दाल बॉईल हो जाएगी सिंपली ना, उसके बाद मैं लास्ट में इसको बॉईल करूँगी। मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया था। और दाल को बॉईल करने के बाद जो तड़के के लिए होता है ना, वो था मेरे पास यहाँ पर लहसुन और पंचफोरन, सूखी मिर्च और प्याज, इससे मैंने इसको तड़का दे दिया था। तड़के में पड़ने वाला है। और ये मैं बता दूँ कि ये है चौराई, रेड वाली चौराई, जो कि यहाँ पे फ्रेश मिलती है। तो हमारे यहाँ एक दीदी आती हैं बर्तन करने, तो वो ले आती हैं। तो हम सारे फ्लोर पे ना जितने भी हैं भाभियाँ सब मंगवा लेते हैं उनसे, वो फ्रेश एकदम खेतों से लेके आती हैं। और देख लीजिए यहाँ पे लाल साग कितना फ्रेश मिलता है। अपने इधर तो इतना छोटा पौधा नहीं मिलता, बड़े बड़े मिलता है, कितना फ्रेश है। तो आज मैं प्रोफेसर के लिए यही बनाऊंगी, क्योंकि अभी ठंड स्टार्ट हो गई है। प्रोफेसर के लिए मैंने उनको बोल दिया है कि हर 1 दिन 2 दिन के बाद आप मुझे ये लाल साग, पालक, ये सब लेके आया करो, क्योंकि वो फ्रेश खेत से ले आती है, तो मंडी से लाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ऑर्गेनिक वो ले आती है, बिल्कुल भी बिना, कहते हैं ना जो भी ऑर्गेनिक जो खाद होती है उससे वो उगता है, तो वो वही लेके आती हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी गाइस, हमारे इधर जो खेती होती है, जितना मैं जानती हूँ मेरे गाँव में, कि खेत में ना, सारे खेत में अगर जैसे कोई बाहर से मार्केट से जैसे यूरिया, पोटास, डाई ये सब आता है ना, तो वो पूरे खेतों में डाल दिया जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जिसके पास थोड़े खेत हैं या फिर ज़्यादा खेत हैं, यहाँ पे क्या करते हैं ना कि खेतों को ना दो जगह में डिवाइड कर देते हैं। आधे में ऐसा क्या करते हैं, यूरिया खाद ये सब डाल के पकाते, मतलब उगाते हैं चीज़ों को और उसको बेचते हैं, और खुद खाने के लिए ऑर्गेनिक उगाते हैं, मतलब गोबर की खाद से ही उगाया हुआ अनाज वो है, खाते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। और अगर आप मार्केट में भी लेने जा रहे हो ना, तो वो आपको अगर अनाज दे रहे हैं तो वो बताएंगे कि ये यहाँ पे ये डाई का है और ये ऑर्गेनिक है, ऐसा करके बताते हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हमारे इधर ऐसा नहीं है,
मतलब बस अच्छा होना चाहिए दिखने में, वो ऑर्गेनिक कोई है ना हो इससे मतलब नहीं है। सो चलिए, तो दाल मेरी उबल रही है, दाल उबल जाएगी तब तक मैं थोड़ा सा ये साग इसको साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको कट करके बना देती हूँ प्रोफेसर के लिए। सो गाइस फाइनली हो गई है शाम, और मेरी शाम की पूजा वगैरह हो गया है। यहाँ पे देखिए मैंने मंदिर में दिया भी जला दिया है, और अभी हम बैठे हैं। मैं जाऊँगी अभी थोड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आऊँगी, वहाँ पे से थोड़ा वेजिटेबल वगैरह जो भी घर में नहीं है वो सारी चीज़ें लाऊँगी, फ्रूट्स ले आऊँगी। वेट कर रही हूँ कि प्रोफेसर आ जाए। और आज निशा की एनिवर्सरी है, तो वो गई है लिंगराज टेम्पल, जो कि यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना उसके देवता हैं यहाँ पे हैं, उसके राजस बोले जाते हैं। वो आप लोग को पता होगा, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है, तो वो गई है वहाँ दर्शन के लिए। तो मैं और बबीता भाभी वॉक पे जाएंगे। मैं प्रोफेसर का वेट कर रही हूँ, वो आ जाते तो आस्विका को देखते, फिर मैं जाती चीज़ें सारी लेके भी आती। तो ऐसा ही है रूटीन। और मैं आप लोगों को दाल वाली रेसिपी बताने वाली थी कि दाल में तड़का कैसे लगता है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया जो है वो नीचे है, नीचे वॉशिंग मशीन्स ढेर सारी लगी हैं। आपको कपड़े धुलने हैं तो नीचे जाना होता है, और आज बहुत सारे कपड़े निकले थे, वो मुझे मशीन में लगानी थी। और उसी टाइम पे आज श्वेका को लेके प्रोफेसर आ गए, और वो चूँकि आते ही ना मैं मतलब वो आई उधर से, और फिर बबीता भाभी को भी ब्लैंकेट वगैरह धुलना था, वो भी आ गए ऊपर से। और इन सब के चक्कर में कल का सामान भी आया था, वो भी शिफ्ट करना था। वो सब करते करते ना मैं तड़का सूट करना ही भूल गई कि मैं कैसे क्या चीज़ें डाल के फ्राई करती हूँ। वैसे तड़के की जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी थी, तो वही सारी चीज़ें डाल के फ्राई किया जाता है उसे, दाल को। और ये सिंपल तरीके से जब बनता है तो इस तरीके से होता है। अदरवाइज़ जब चटपटा एक दाल बनती है जो कद्दू की, जो एकदम चटपटी बनती है, उसमें आपको किसी भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आप दाल चावल ही खा सकते हो। तो वो दूसरी तरीके से बनती है। तो मैं आपको सॉरी फिर कभी पूरी रेसिपी दूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना, यही प्रॉब्लम होती है जब आप वीडियो शूट करने बैठते हो ना, तो यार एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, क्योंकि मैं कहाँ कहाँ कैमरा को सेट करूँ, कैसे कैसे करूँ, और सुबह का टाइम इतना ज़्यादा भागम भाग वाला हो जाता है, तो चीज़ें मैनेज कर पाना मुश्किल है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अभी मुझे शायद आदत नहीं है, धीरे धीरे मैं ब्लॉगिंग करने लगूँगी डेली बेसिस पे, तो मुझे पता भी चलेगा, और शायद मेरे दिमाग में भी रहेगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी आदत नहीं है ना, तो मैं दिमाग से भी स्किप हो जाता है कि मुझे वीडियो शूट करना है या फिर मुझे कैमरा को साथ में रखना है, ऐसे मैं भूल जाती हूँ। पर कोई नहीं, सीखते सीखते ही आदत बनती है, तो मैं भी सीख ही जाऊँगी। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को कल वाला ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग ये भी बताइएगा, बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा। और चीज़ें ऐसी ही थी। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, भाभी का वेट कर रही हूँ। और आज मेरी ना चाय भी नहीं, यहाँ पे जब से मैं आई हूँ प्रोफेसर की तबीयत ख़राब हुई है ना, मेरी चाय छूट गई है। आज मुझे मौसम ठंडा हो रहा है तो मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। और जब से मैं यहाँ मतलब आई थी तब से मेरी चाय एकदम से बंद हो गई थी। और भी जब से निशा है ना, निशा जब आई है यहाँ पे, जब से हमारी फ्रेंडशिप हुई है, वो चाय बहुत पीती है। मतलब उसको है चाय चाहिए, उसको सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, ऐसा चाय 2 चाय तो उसको चाहिए चाहिए। तो वो जब आई है ना, जब से तब से वो मुझे चाय हमेशा पिलाती है। उसको पता है भाभी को भी पसंद है, बस भैया की वजह से छूट गई। मेरी क्या है ना, मेरे यहाँ जब कोई आता है, जैसे भाभी लोग आके बैठ जाती है ना, मैं फटाक से चाय बना लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि बैठ के फिर चाय पीते हैं, और स्पेशली ठंडी में वो अदरक वाली चाय तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो कौन कौन लोग हैं जो मेरी तरह चाय लवर हैं, बताइएगा। पहले नहीं था, मुझे ये समझ में नहीं आता कि शादी से पहले मैं कुछ टाइम तक एकदम से चाय नहीं पीती थी, मुझे एकदम चाय नहीं चाहिए होता था। कि शादी से पहले मेरी भाभी आई, मतलब मेरी एक भाभी आई प्रिया भाभी, वो जब से आई तब से वो कुछ चाय की आदत उन्होंने लगाई। और उसके बाद शादी के बाद से रेगुलर क्या होता है ना, सुबह आप बना रहे हो, शाम को बना रहे हो, तो डेली पीने की आदत होती थी। और कभी कभी ऐसा होता था ना, जैसे मेरे इन लॉज को ऐसे ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि पापा को शुगर है, मम्मी को भी ऐसा कुछ नहीं रहता था कि मतलब वो चाय पियेंगी ही। उनका है कि ठीक है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। ऐसे उनका नहीं है कि नहीं उनको चाहिए ही, शाम की चाय छूट गई तो चाहिए ही, या सुबह की, ऐसा कुछ उनके साथ नहीं है। तो मम्मी पापा का इतना नहीं रहता है। और ये लोग भी मोस्टली बाहर ही रहते थे, तो हैप्पी भैया जब तक रहते थे तो वो चाय पीते थे। तो चाय की हमारे घर में ये भी कहानी रहती थी ना, जैसे अगर कभी बाई चांस जैसे शाम को गर्मी का टाइम है, कभी मैंगो शेक बन गया या फिर कोई जूस बन गया या कुछ भी बन गया,
और मम्मी कभी कह देती थी ना कि आज चाय नहीं बनेगी, चाय रहने दो, सबने तो जूस वगैरह पिया है, चाय ज़रूरी नहीं है। ऐसा ना मेरा ऐसा कहते रही, मेरा मतलब शेक वाला जो रहता था ना, कह रही शेक मत दो चलेगा लेकिन को चाय, मैं ऐसा मुंह बनाती थी, फिर वो मेरी तरफ देख के हंसती थी, मैं चाहिए क्या चाय? बोलती थी हाँ कोई पिए ना पिए, मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो वो भी आदत यहाँ आके छूट गई जब से इनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन अभी निशा है तो वो डेली वो मुझे सुबह की चाय दे देती है। तो वो 24 घंटे में मुझे एक बार चाय तो पिलाती है अपने हाथ से। ये है, मुझे और बबीता को वो चाय पिलाती है 24 घंटे में एक बार, वो चाय ज़रूर बनाएगी और ज़रूर देगी, चाहे वो सुबह तो डेली वो मुझे चाय पिलाती है। जैसे वो चाय रखेगी तुरंत भाभी आ जाओ चाय बन गई है। तो चाय की कुछ ऐसी कहा, चाय पे चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो गई। तो आप लोग में कंटिन्यू बने रहिएगा, देखते हैं और क्या ही करती हूँ मैं। छोले हैं तो मैं सोच रही हूँ कि बबीता भाभी छोले दे गई हैं, मैं सोच रही हूँ कि रोटी बना लूँ थोड़ी और 2 रोटियाँ बना लूँ, तो हम खा लेंगे छोले और रोटी पराठा जो भी। वैसे प्रोफेसर तो पराठा खाएंगे नहीं, तो मैं देखती हूँ मैं आसवी का क्या करते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। 2 मिनट के अंदर आना। नहीं, अगर 2 मिनट में नहीं आई तो देखना ना तुम्हारे साथ क्या करूँगी। क्या करोगी बेबी? हम प्यार कर लूँगी। प्यार कर दिमाग तो बहुत चलता है। दिमाग नहीं। चलता है। चलो जाओ दीदी के साथ खेलो, जाओ आप शब्बा के साथ खेलो, मैं आती हूँ वॉक करके, ठीक है? आप वीडियो बना रही हो? हाँ आपका वीडियो बना रही हो, जब आप इतनी अच्छी बातें करती हो ना तो इसलिए वीडियो बनाती हो। जाओ, I love you। आई लव यू टू, बाय बाय बाय। ओके बाय बाय। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं टहलने के लिए शाम को। बाय बेटू। जय श्री कृष्ण। मम्मी जैसे लग रहा है परेड पे जा रहे हैं लड़ने। जय श्री कृष्ण। हाँ 2 मिनट के अंदर आ जाऊंगी। निशा का कॉल आया है गाइस, डांटी जा रही निशा। हैंड फ्री भाभी, हैंड फ्री करना, हैंड फ्री करना। अरे सुनो मेरी बात सुनो। जब राम मंदिर जाओगी तो वहाँ पे ना साइड में देखोगी तो उधर बहुत सारी बुक की और ऐसे सारे मतलब स्टोर हैं उधर बहुत सारे ना, तो वहाँ से जाना। मेरे लिए थोड़ा चालीसा संग्रह ले लेना। मेरे लिए भी ले लेना। हाँ पूरा संग्रह मिलता है ना चालीसा का पूरा, उसमें सारे चालीसा रहते हैं। मेरे लिए भी निशा। और सुनो, अगर वो नहीं मिलेगा तो एक दुर्गा चालीसा और एक शिव चालीसा ऐसे अलग से ले लेना। हाँ। और मिले तो 2 चालीसा संग्रह ले आना। हाँ? चला बनो ठहरा तू। ये हमारा पॉइंट एरिया है जहाँ से हम मुड़ते हैं। ऐसे ऐसे घूम के उधर से फिर वापस जाएंगे। हमको लगा अंकित भैया खड़े हैं क्या, ऊपर देखा था गाड़ी नहीं देखी, दाढ़ी देख के लगा ना ऐसा लगा कि वही खड़े हैं, फिर हमें लगा वही खड़े हैं, फिर हम सोचे हैं ये तो दूसरा है, बाइक है, स्कूटी ही है, दूसरा है। सो गाइस हम लोगों का हो गया नाइटिंग आउटिंग मतलब समझ रहे हो, खाना खाने के बाद वॉक, हमारी लैंग्वेज में नाइटिंग आउटिंग। और उसके बाद यहाँ पे एक बैठक जो इस चेयर पे की जाती है। ये है हमारी सामने बिल्डिंग, हम यहाँ पे बैठते हैं थोड़े टाइम तक और बैठ के यहाँ पे गप्पे मारते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं सोने के लिए। सो गाइस बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।